जय हिंद आप सभी को। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम और दिल में आंधी हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मेरे प्यारे साथियों, वर्दी का जिद इस प्रकार हो कि चाहे जो हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी तो इस बार पहन के ही रहेंगे। और आपको सहयोग देने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो आज लेकर आए हैं। इसके अंदर टोटल वर्ष के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो यहीं से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्त, प्रश्न के अंदर बोला कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो दोस्त, वीरता के अंदर होता है उत्साह, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो संयोग और वियोग रस के अंतर्गत आते हैं। तो मिलना और बिछड़ना दोस्त होता है प्रेम के अंदर। जब आप लव करेंगे तो उसमें मिलन और बिछड़ाव होता है, जिसको आप ब्रेकअप कहते हैं। और प्रेम शब्द का हिंदी में एक दूसरा अर्थ होता है रति, और रति अस्थाई भाव होता है श्रृंगार रस का। तो श्रृंगार रस सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा श्री, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है जहां किसी हानि के कारण शोक भाव आ जाए, तो शोक के अंदर व्यक्ति होता है, शोक का अर्थ हो गया दुखी, और शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल भी आपके सामने आएगा, कोशिश करिए उसको हल करने की। कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव, अभी हमने बताया कि करुण रस के अंदर होता है शोक, दुखी। शोक सवाल का सही जवाब होगा। अगला कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य के अंदर व्यक्ति को आती है हंसी। हास्य से मतलब सीधा सीधा निकल रहा है हंसी, और इसलिए इसका स्थायी भाव हो जाता है दोस्त हास। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है दोस्त। कह रहा है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। 1857 की क्रांति के अंदर हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। और वीर जो है, वीरता जो है वो वीर रस के अंतर्गत आती है। इसलिए प्रश्न का सही जवाब विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है। तो भयानक, अगर कोई बहुत भयावह चीज हमारे सामने आ जाए तो हम जाते हैं दोस्त डर, और डर को कहते हैं भय। तो भयानक रस का अस्थायी होगा भाव भय, ए नंबर होगा। अगला कह रहा है रसराज की उपाधि किसे दी गई। तो सभी रसों का राजा श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार में है दोस्त प्रेम। अगला सवाल है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अभी हमने जैसे पहले ही बताया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा दोस्तों रति। रति को ही हम लोग कहते हैं प्रेम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत का अर्थ होता है हिंदी के अंदर एक दूसरे पर्यायवाची के रूप में माने तो निर्वेद, इसलिए शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। विकल्प नंबर ए। अगला कह रहा है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है। तो जुगुप्सा की बात करें तो जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है घृणा, और घृणा जो है वो विभत्स रस के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। अगला कह रहा है अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो हमारे सामने अगर कोई बहुत अद्भुत चीज अगर सामने आ जाए अचानक, तो हम आश्चर्य से उस चीज को देखते हैं, और आश्चर्य को ही हिंदी में दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है विस्मय। सवाल का सही जवाब विस्मय, बी नंबर होगा। अगला कह रहा है किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। अभी हमने कहा सभी रसों का राजा या रसराज या अधिपति वो होता है श्रृंगार रस। अगला कह रहा है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं दोस्त संचारी भाव। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कुरुक्षेत्र में कविता में मुख्य रूप से कौन सा रस है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर वीरता का वर्णन है, वीर रस विकल्प का सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्त संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। तो भरत के रस सूत्र में दोस्त अनुभाव का उल्लेख नहीं है। तो विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। कह रहा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या दोस्त 9 मानी गई है। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा।
अगला कह रहा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध दोस्त रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। विकल्प नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। अगला कह रहा है जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। अब कई एक्सीडेंट होता है, वहां पे आप देखते हैं किसी का पैर अलग, सर अलग, सब कुछ अलग हो जाता है, वहां पे व्यक्ति को घृणा आने लगती है, तो वहां होता है विभत्स रस। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो किसी के लिए अगर आप रो रहे हो, वहां पे प्रेम की बात आएगी, श्रृंगार रस होगा। कह रहा है किस रस को रसराज कहा गया? तो रसराज अभी हमने बताया श्रृंगार रस को कहा गया। अगला कह रहा है रस सूत्र के जनक कौन से हैं? तो रस सूत्र के जनक हैं भरत मुनि, क्योंकि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की रचना की। अगला कह रहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति शब्द आया और पति से होता है प्रेम, और प्रेम को हम लोग कहते हैं रति, और रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। सी सही होगा। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है, ध्यान से देखेंगे और आराम से सही सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। कह रहा है मन रे तन कागज का पुतला। अब इंसान को चिताया गया कि यार तू कागज का पुतला है, जैसे बारिश की बूंद तिनके के मात्र से विनस जाती है, वैसे ही इंसान है, इसका कब अंत हो जाए कोई किसी को पता नहीं। तो व्यक्ति को शांत करने के लिए कहा गया, इसलिए शांत रस के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। दोस्त अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान श्री राम इस बात को कहते हैं वन गमन के समय जब मां सीता का हरण हो गया होता है। यहाँ पे होगा वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि सीता के वियोग में भगवान श्री राम तड़प रहे हैं। वियोग श्रृंगार रस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन से दैन कहे नटी जाए। तो इस सवाल का दोस्त क्या सही जवाब हो जाएगा? बात करने की लालच से मुरली को लुका ली, छिपा ली सब, कौन? गोपियां। तो बात करने की लालच है, यहां भी दोस्त हो जाएगा श्रृंगार रस। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि। अब रोना शब्द आया, रोता तब व्यक्ति है जब दुखी होता है, और दुख यानी शोक जो है वो करुण रस का अस्थाई भाव होता है। विकल्प नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबीगा। अब दुख शब्द आया, दुख को कहते हैं शोक, और शोक दोस्त होता है करुण रस का अस्थाई भाव। विकल्प नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला है उस कल काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। आप शुरुआत की पहली लाइन में क्रोध शब्द का जिक्र किया, और क्रोध गुस्सा रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। अगला है निश्चरहीन करहु मही। ये भगवान श्री राम वन गमन के समय जब ऋषियों से पूछते हैं कि हड्डियों का ढेर किसका है, तो उन्होंने बताया ये ऋषियों का है, राक्षस इन्होंने खा कर इसको फेंक दिया है। तो भगवान श्री राम वहां संकल्प लेते हैं, और ये संकल्प वीरता का होता है उनके। तो यहां पर हो जाएगा दोस्त वीर रस। विकल्प नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में। अब युद्ध में क्या होता है दोस्त? युद्ध में होता है वीरता, वीरता का प्रदर्शन करना होता है। वीर रस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। कितना हंसी वाली बात है, लाला जी करने चले छठे समा से दान। एक तो 6 महीने पे दान करने चले गए, उसमें आधा बबूल का पत्ता है और उसमें आपका पिसान आधा है, तो हंसी वाली बात है। कोई भी देखकर हंसेगा इस चीज को। यहां पे हो जाएगा हास्य रस। विकल्प नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी। अब आप समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो देखते होंगे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और उसको अगर नजदीक से आप देख लें तो निश्चित रूप से मन के अंदर भय आ जाता है, क्योंकि अगर उसके चपेटे में कहीं आ गए तो आपको बहाकर अंदर समुद्र में लेकर चली जाएगी। तो भय आएगा, और भय से बन रहा है भयानक रस। भयानक रस के अंदर इसकी गिनती होगी दोस्त। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करता है उन्हें क्या कहते हैं? ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? विभाव की।
विभाव कहा जाता है। अगला कार्य, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो रस के अवयवों की संख्या दोस्त मानी गई 4। 4 अंग हैं, कौन कौन से? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव। अगला कह रहा है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है? तो जिसको देखकर कोई भाव जगता है, किसको देखकर भाव जगा? रावण को, इसलिए यहां आलंबन होगा रावण। सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। मैं आशा करता हूं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बनेगा वो इसी वीडियो से होने वाला है। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।